ना एक बड़ा दिलचस्प जुमला आम हुआ कि जायके ऐसे नहीं बनते, जरूरत तो नहीं है किसी में। मौलवी मुश्ताक को दोबारा कब्र से निकालें, उसको अब सजाए मौत दें दोबारा। FIR से लेकर फैसला होने तक उसकी जेब का खर्च बंद नहीं होता। इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, हजूर आप तीसरे नंबर पे आए हैं पाकिस्तान में पुलिस के बाद। नाज़रीन, मियां टीवी उर्दू के साथ वकार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, हम अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि टीवी पर एक समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उस हवाले से एक समाअत जारी है। मेरे साथ मौजूद है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मियां उस्मान गनी साहब। मियां साहब, मुझे ये बताएं कि अचानक से 4 दहाइयों के बाद भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल कह लें थोड़ी देर के लिए, आप क्या जरूरत पेश आ गई कि अचानक अवाम के सामने इस चीज को लेकर आया जाए? आप क्या समझते हैं कि इससे कोई चीज नई हासिल करनी है या इलेक्शन से पहले कोई ऐसी हमदर्दी देना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या कहेंगे इस पे आप? अच्छा, सबसे पहले वकार बहुत शुक्रिया। देखिए, लाहौर के अंदर ना कुछ अर्सा पहले एक पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा नाम है जो मछली वगैरह फरोख्त करते हैं, उनके रेस्टोरेंट पे छापा मारा तो वॉशरूम के अंदर मछली पाई गई जो उन्होंने मसाला वगैरह लगा के रखी हुई थी, मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो उस वक्त ना एक बड़ा दिलचस्प जुमला आम हुआ कि जायके ऐसे नहीं बनते। देखिए, आप 140वें नंबर पर हैं तो 140वें नंबर पर ऐसे नहीं आया जाता, उसके लिए बड़ी अजीब हरकतें और बोंगियां मारनी पड़ती हैं, तब जाकर आप 140वें पे आते हैं। और भाई, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल अदालती था तो जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूं। अगर वो उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के सदर के कहने पे वो आपने सजाए मौत दी तो जिम्मेदार कौन है? अगर आपने दोबारा समाअत कर रहे हैं तो आप में इतनी जरूरत है कि आप सजाएं सुनाएं? फिर है जरूरत? नहीं, जरूरत तो नहीं है किसी में। मौलवी मुश्ताक को दोबारा कब्र से निकालें, उसको आप सजाए मौत दें दोबारा। जनरल जिया को आप दोबारा उसके वाकयात को कब्र से निकालें, दोबारा सजा दें आप। भाई, कहां पे जा रहे हैं आप? 140वें नंबर पे हैं। यहां पे जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। किसी का कत्ल हो जाए ना, कई कई साल वो अदालतों के चक्कर काटता है। FIR से लेकर फैसला होने तक उसकी जेब का खर्च बंद नहीं होता। कभी तफ्तीशी ले रहा है, कभी वकील ले रहा है, कभी जज ले रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, हजूर आप तीसरे नंबर पे आए हैं पाकिस्तान में पुलिस के बाद। तो जिंदा लोग अभी हैं, आप उनको इंसाफ दे दें, छोड़ दें आप भुट्टो साहब को। जो हो गया वो बस हो गया है। आप जिंदा लोगों को इंसाफ दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 2 भाइयों को सजाए मौत हुई थी, उनको बरी करने के अहकामात जारी कर दिए गए बहावलपुर जेल में। तो वकार साहब, जब उन जेलर को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मसूल हुए, उन दोनों भाइयों को फौत हुए 2 साल हो गए थे। तो हजूर, ऐसे केसेस में गिरबान आपका पकड़ा जाएगा। मैं मतलब ये नहीं चाह रहा कि मुझ पे कोई बात आए, लेकिन जो बात आम आदमी की मैं वो बता रहा हूं आपको। कुछ खुदा का खौफ करें। अगर अल्लाह ने आपको मनसब पे बिठा दिया है तो फिर अगर आपका काजी है ना, तो फिर काजी का उसी तरह से काम करें कि जिस तरह से आप मिसालें देते रहें उन लोगों की जो बड़ी पाकबाज हस्तियां हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें और जो जिंदा लोग हैं सिर्फ उनको इंसाफ दे दें आप। बिल्कुल ठीक है जी मियां साहब, आपकी बात में वजन है, बड़ी बात की आपने। नाज़रीन, जाते जाते आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों एक छोटी लड़की के साथ रेप किया एक शख्स ने, वो केस अदालत में गया। अदालत में क्या, तो जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उसने कहा जी अब फौरी तौर पे उस मुलजिम को पकड़ें, पुलिस को कहा, और उस मुलजिम को मेरे सामने पेश करें। मामला कुछ ऐसे डील की तरफ चले गए, जज साहब को तब्दील करवा दिया गया, वकील चेंज कर लिए गए। अपनी मर्जी के मुलजिम ने, उस पार्टी ने जज लगवाए, जज साहब आए, वकील चेंज हुआ। तो जज साहब कमरा अदालत में, मियां साहब यकीन करें मातम करने को दिल चाहता है। जज साहब क्या कह रहे हैं? उस मुलजिम के वकील से ये कह रहे हैं कि बताएं क्या फैसला लिखवाना है।
कमरा अदालत में बच्ची के साथ रेप हुआ केस, उसकी समाज चल रही है और जज साहब कह रहे हैं वकील को बताएं कितनी जमानत लिखूं और क्या लिखवाना आपने, क्या सहूलत चाहिए आपको, ये बताएं। मतलब मियाँ साहब इस मुल्क में इंसाफ किसे मिलेगा? बहरहाल जो भी है, अगर आप दुनिया में 140वें नंबर पे और पाकिस्तान में माशाल्लाह करप्शन में तीसरे नंबर में, ये मैं नहीं कह रहा, ये तीसरे नंबर वाली बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है, मेरा अपनी तरफ से कोई की हुई बात नहीं है। पहले नंबर पे पुलिस है, तीसरे नंबर पे आप आ रहे हैं। बहरहाल उसके बावजूद भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंसाफ पसंद है जजेस, उनको मेरा सलाम है, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।